अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी 16 दिसंबर को स्टेट बैंक ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान किया है। हर 2-3 महीने बाद मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू होती है। देखें कि इस दफ़ा स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी में ऐसा कौन सा बड़ा कदम उठाया है जिसकी लोग थोड़ी सी तारीफ़ कर रहे हैं और कुछ लोग जो है तो उससे खफा भी हैं। तो ज़रा बढ़ते हैं आगे, देखते हैं कि आखिर ये मॉनेटरी पॉलिसी का हमारी ज़िंदगी में क्या असर पड़ सकता है। एक फ़ैसला, कर्ज सस्ता रोटी महंगी। आखिर ये मॉनेटरी पॉलिसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से ये सारे मसले मसाइल होते हैं। स्टेट बैंक का ये फ़ैसला इस्लामाबाद से कराची तक नहीं, हर बंदे की जेब को छूता है, पूरे पाकिस्तान के लोगों की जेब को छूता है। जो इस मुल्क में रहता है तमाम लोगों पे ये पॉलिसी लागू होती है। ऊंची शरह सूद कर्ज़ों को एक भारी वज़न बना देती है जिससे ख़ानदानों के लिए सांस लेना मुश्किल हो जाता है। आखिर ये पॉलिसी में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी आसान और मुश्किल हो जाती है। महंगाई के चक्कर में ऐसा लगता है जैसे पैसा हाथों से फिसल रहा है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपने बैंक में पैसे रखे हुए हैं, आज से 1 साल पहले वो 1 लाख रुपए थे, लेकिन हो सकता है कि आज वो 1,20,000 रुपये हो। लेकिन महंगाई भी तो बड़ी है ना, इन्फ्लेशन रेट भी तो उस पर लगना है ना। तो ये सारी चीज़ें मॉनेटरी पॉलिसी में देखी जाती हैं। ज़रूरी अशिया की कीमतों में मुसलसल इजाफा आपके बजट को मुतासिर कर रहा है। आपके बचत को कैसे मुतासिर कर रहा है? मॉनेटरी पॉलिसी देखें, चावल, पेट्रोल, बिजली, सारी चीज़ें इस वक्त उड़ान भर रही हैं, सब चीज़ें महंगी हो रही हैं। जब कर्ज़ महंगा होता है तो कारोबार को मुलाजमतें नहीं मिलती, नौजवान के लिए मौके ख़त्म हो जाते हैं। डेफिनेटली जब इंडस्ट्री नहीं बढ़ेगी, आगे इंडस्ट्री अपना काम नहीं बढ़ा सकेगी, ग्रोथ नहीं दे सकेगी, तो वो मुलाजिमतें कैसे देगी? और जब मुलाजिमतें नहीं देंगी तो यही हमारे जो फ्रेश ग्रेजुएट्स होते हैं वो फिर बेरोज़गार हो रहे होते हैं। इसीलिए मॉनेटरी पॉलिसी का बहुत अहम किरदार है। बैंक लोन के लिए अप्लाई किया, इंटरेस्ट रेट ने मुझे शॉक कर दिया। ये सबके लिए है। लाख रुपए के लिए अप्लाई करते हैं, जब पता चलता है ये 5 साल में देना है तो पता चलता है वो 1,50,000 रुपये देने हैं। इतना बड़ा शरह सूद। ये देखें, ये 2 लोगों की अलग अलग कहानी है। एक बंदा बैठा हुआ है कि यार मैं अपना एक स्टार्टअप लॉन्च करने वाला हूँ, लेकिन जब इंटरेस्ट रेट कम होगा तब मैं करूँगा। एक दूसरी औरत बैठी हुई है कि उसने घर की छत बनवानी है, उसने अपना घर बनवाना है, लेकिन इंटरेस्ट रेट कम होगा तो मैं बैंक से लोन लूँगी और फिर उसकी बेस पे अपने घर पे कंस्ट्रक्शन करवाऊँगी। लेकिन इंटरेस्ट रेट इतना ज़्यादा कैसे कम होगा? अब देखें स्टेट बैंक ने कौन सा ऐसा कदम उठाया है हैरानकुन की जिसकी वजह से थोड़ा सा रिलीफ मिल सकता है। मॉनेटरी पॉलिसी, मरकजी बैंक कीमतों और मईशत को मुस्तकम रखने के लिए शरह सूद को कंट्रोल करने का एक ज़रिया है। स्टेट बैंक मॉनेटरी पॉलिसी को देखता है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन करता है विद मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो देखते हैं कि 15 दिसंबर या 16 दिसंबर को कौन सा ऐसा फ़ैसला हुआ है जिसकी वजह से गैर मुतवक्का कदम उठाया जिसने सबको हैरान कर दिया। कौन सा ऐसा बहुत बड़ा कदम उठाया है? पुरानी शरह सूद जो पिछले 4-5-6 महीनों से चल रही थी 11%, वो अब इन लोगों ने कर दी है 10.5। मतलब ये हुआ कि शरह सूद में BPS 50 बेसिक पॉइंट्स जो कम हुए हैं वो 50 कम हुए हैं। इसका मतलब ये है कि पहले शरह सूद 11% थी, अब शरह सूद जो है तो वो 10.5% कर दी गई है। मतलब थोड़ा सा कम कर दिया गया है। आना तो इसको सिंगल डिजिट में चाहिए, लेकिन फ़िलहाल 10.5 कर दिया है। ताजिरों की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा थी लेकिन वो पूरी नहीं हो सकी। लेकिन चलें, कुछ तो आटे में नमक के बराबर कमी हुई ना। इसका मतलब ये है कि इससे शरह सूद कम होने से क्या होगा? बेसिकली लोग कर्जा लेंगे, इंडस्ट्री लगाएंगे, इंडस्ट्री लगेगी तो ग्रोथ होगी, मैन्युफैक्चरिंग होगी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का आपका कारोबार बढ़ेगा और डेफिनेटली फिर रोज़गार के मौके मिलेंगे। सस्ते कर्ज़ों की तलाश अब लोग करेंगे, बचत का दोबारा जायज़ा लेंगे, अपनी सेविंग्स को दोबारा देखेंगे, कारोबार को फ़रोग़ देंगे। देखें, सस्ता कर्ज़ा स्टार्टअप के लिए बहुत बेहतरीन होता है। एकदम सस्ते कर्ज़े, घर, कार या कारोबार कर्ज़े का मंसूबा आप ले सकते हैं। डेफिनेटली अब शरह सूद कम हुआ है तो बैंकों को रेट्स नीचे आ जाएंगे। अब बैंकों से बातचीत करने का बेहतरीन मौका है। बुनियादी शरह सूद कम हो चुकी है। पहले बैंक दे रहा था 15% पे, मिसाल दे रहा हूँ, अब देगा 12% या 11% पे, तो आप दे सकते हैं। लेकिन इसका दूसरा इम्पैक्ट देखें, बैंक का जो रिटर्न है वो कम हो जाएगा। स्टॉक मार्केट अब ऊपर जाएगी। अब लोग क्या करेंगे कि बैंकों में पैसे कम रखेंगे, क्योंकि उसको पहले 100 रुपये के ऊपर जो है तो एक 20 रुपये मिसाल के तौर पे मिलते थे या 200 रुपये मिलते थे, आज वो कम हो जाएंगे। डेफिनेटली जब इंटरेस्ट रेट कम होगा तो
शरह सूद कम होने की वजह से आपका प्रॉफिट रेट भी कम होगा। अब फ़रोग किसको मिलेगी? लोग स्टॉक की तरफ जाएंगे, स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करेंगे, उस पर भी इंशाल्लाह डिटेल में बात करेंगे। और सस्ता कर्जा बेसिकली स्टार्टअप्स के लिए बड़ा बेहतरीन होता है। और इसके अलावा जो है तो अब बैंकों से लोग आहिस्ता आहिस्ता पैसे निकालना शुरू करेंगे। ये कटौती स्टॉक की कीमतों में मदद कर सकती है, लेकिन महंगाई अब भी परेशान कर रही है। महंगाई को भाई कम करो, महंगाई को किसी तरीके से कंट्रोल करो। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ गई होगी कि इस शरह सूद के कम या ज़्यादा होने से क्या क्या होता है। तो असल मकसद इस वक्त यहाँ पे ये है कि बैंकों को ये देखना चाहिए कि शरह सूद तो कम हुई है, लेकिन अगर वो अपने कीमतों को बरकरार रख सकते हैं तो डेफिनेटली उनके अकाउंट्स पे कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर उन्होंने प्राइजेस कम की, थोड़ी सी भी कम की, तो फिर ये पैसे जाएंगे कहाँ? स्टॉक एक्सचेंज में। देखें 2024 अप्रैल में शरह सूद थी 22%, फिर ये करते करते नवंबर 2024 में 15% पे आई, फिर मई में ये जो है तो 11% पे इन्होंने कर दिया। फिर मई 2025 से लेके मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये तकरीबन कोई 7-8 महीने बनते हैं। ये शरह सूद इन लोगों ने सेम रखा हुआ था, 11% पे कांस्टेंट चल रहा था। अभी आके 16 दिसंबर को इन लोगों ने शरह सूद में कमी की है 0.5% की। ताजिर एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये 9 पे ले आएंगे, लेकिन ये 9 पे नहीं लेके आए। उम्मीद करता हूँ कि आगे शायद ले भी आएँ ताकि मुल्क को आगे मज़ीद फ़रोग मिले। तो उम्मीद करता हूँ आपको मॉनेटरी पॉलिसी की थोड़ी बहुत समझ आ गई होगी। मॉनेटरी पॉलिसी का असर हमारी लाइफ में कैसे होता है वो भी समझ आ गया होगा। मज़ीद इस तरह की वीडियो के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। इंशाअल्लाह मज़ीद इस तरह की वीडियो आपकी खिदमत में पेश करेंगे। शुक्रिया।